आज के इस वीडियो में हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इससे पहले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। आइए देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। Ionization potential or as ionization energy is the minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated neutral gaseous atom। Ionization energy को सिंपल ज़बान में समझें तो जब भी हमें कोई चीज़ ख़रीदनी होती है हम पैसे देकर उस चीज़ को ख़रीदते हैं। याद रखें ठीक उसी तरह अगर हमें एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है यानी कि एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग करना है तो एटम को हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसी चीज़ को हम अगर इक्वेशन फॉर्म में देखें तो m एक एटम है जो गैसियस स्टेट में है। इस एटम को हम आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं एटम को तो एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और एटम M+ यानी कि कैटआयन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखें जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वो कैटआयन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है। उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। चूँकि हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अलग कर रहे हैं तो इसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग करने के बाद एटम जो आयन में कन्वर्ट होता है वो यूनी पॉजिटिव आयन कहलाता है। इसकी वजह यह है कि एटम के ऊपर +1 चार्ज है और 1 को यूनी कहा जाता है और प्लस को पॉजिटिव, तो ये यूनी पॉजिटिव आयन कहलाता है। जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो कैटआयन या फिर यूनी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और उसे अलग करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। याद रखें आयनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है यानी कि एनर्जी देनी पड़ती है जिससे काम होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है और उससे काम होता है तो उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम या फिर किलो जूल्स पर मोल या फिर किलो कैलोरीज पर मोल में मेजर की जाती है। याद रखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स सेम होते हैं। अगर हम इन यूनिट्स के कन्वर्जन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 23.06 किलो कैलोरीज पर मोल के बराबर होता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 96.45 किलो जूल्स पर मोल के बराबर होता है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो किसी भी यूनी पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हमने अभी देखा है कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने पर एटम यूनी पॉजिटिव आयन बन जाता है और उसी यूनी पॉजिटिव आयन के अंदर से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो डाई पॉजिटिव आयन बन जाता है। यहाँ पर यूनी पॉजिटिव आयन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर स्पेक्ट्रल स्टडीज़ का सहारा लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स 5 हैं। पहला एटॉमिक रेडियस, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, चौथा पेनिट्रेटिंग पावर और पाँचवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आइए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। पहला फैक्टर एटॉमिक रेडियस। याद रखें आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर हम 2 वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखें अगर कोई 2 चीज़ एक साथ बढ़ रहे हैं तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं और एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है और एटॉमिक रेडियस कम होने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। याद रखें न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम का इंक्रीज़ हो
तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। इसीलिए यहाँ पर हमने आयनाइजेशन एनर्जी को न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम हो जाती है। तीसरा फैक्टर अगर देखें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। याद रखें, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ होने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी स्क्रीनिंग इफेक्ट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। यानी कि इनर ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देते। इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल से निकालने में आसानी होती है। इसीलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। चौथा फैक्टर, पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है और एफ ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है। याद रखें, चूँकि एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है तो एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। पांचवा फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एटम जिसके आउटरमोस्ट शेल में हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल पाए जाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हाफ फिल्ड या फिर कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल अगर देखें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसकी वजह नाइट्रोजन एटम में आउटरमोस्ट शेल में पी ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बोरॉन के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि बेरिलियम के अंदर कम्प्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल पाया जाता है। याद रखें, ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज़ होती है जबकि पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। इसकी वजह यह है कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज़ होता है और पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। अभी हमने देखा है कि एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एलिमेंट्स के लोएस्ट और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम की पाई जाती है, जबकि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम की पाई जाती है। कॉइनेड मेटल्स के आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो कॉपर की आयनाइजेशन एनर्जी सिल्वर से ज़्यादा होती है और सिल्वर की आयनाइजेशन एनर्जी गोल्ड से कम होती है। याद रखें, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को कॉइन एज मेटल्स कहते हैं। तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल।